नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती मंजुलता कश्यप, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ गुण संबंध के बारे में। यह आपका पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट में आप लोगों ने पढ़ लिया है। थ्योरी वाला पार्ट अज्ञात वर्ग आवृत्तियाँ और संगति के बारे में। ये आपका सिलेबस है। एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर सेकंड, पेपर सेकंड, रिसर्च मैथोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, यूनिट फर्स्ट गुण संबंध। आज इस भाग में आप लोग पढ़ेंगे गुण संबंध निर्धारण की रीतियाँ कि कौन कौन सी आपकी रीति है। पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर पहला हेडिंग है गुण संबंध के प्रकार। देखिए इसमें आपका पहला पॉइंट क्या दिखा रहा है, धनात्मक। जब 2 गुण एक साथ उपस्थित अथवा अनुपस्थित हो। सेकंड इसमें आपका है ऋणात्मक। एक गुण की उपस्थिति के कारण दूसरा गुण अनुपस्थित हो। तीसरा इसमें आपका है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब है जब 2 गुण एक साथ उतनी ही मात्रा में पाए जाएं जितने की प्रत्याशा है। ये देखिए, ये आपका पहला है वास्तविक आवृत्ति इज ग्रेटर देन प्रत्याशित आवृत्ति, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, धनात्मक। वास्तविक आवृत्ति इज लेस देन प्रत्याशित आवृत्ति, तो इसको क्या मानेंगे, ऋणात्मक। और जहाँ दोनों बराबर हो, वास्तविक आवृत्ति बराबर प्रत्याशित आवृत्ति, उसको हम लोग मानेंगे स्वतंत्र। अब इसमें आपका रहेगा गुण संबंध निर्धारण की रीतियाँ। रीतियाँ आपका 3 हैं। पहला इसमें आपका है अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना करने की रीति या प्रायिकता विधि। अब देखिए इसमें आपका है सूत्र, प्रत्याशित आवृत्ति बराबर प्रायिकता गुणित प्रेक्षकों की संख्या। फिर आपका है प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिस्थितियों की संख्या। अब देखिए जो भी आपको यहाँ उत्तर मिलेगा ये आपका वही रहेगा, ये धनात्मक, ऋणात्मक और स्वतंत्र। आप लोग वहाँ देखेंगे। देखिए किस प्रकार से, यदि दोनों बराबर हैं तो क्या रहेगा, स्वतंत्र। यदि वास्तविक ज़्यादा है तो क्या रहेगा, धनात्मक। यदि वास्तविक कम है तो क्या रहेगा, ऋणात्मक। अब देखिए किस प्रकार से रहेगा आपका ये, सिक्के को उछालने पर हेड गिरने की संभावना कितनी रहती है, 1/2। 100 बार उछाला जाए तो हेड गिरने की प्रत्याशा कितनी रहेगी, 1/2 × 100 बराबर 50। इसी आधार पर यह सूत्र निकला है, ए की प्रायिकता A/N, बी की प्रायिकता B/N। ए तथा बी की संयुक्त प्रायिकता बराबर A/N गुणित B/N। ए तथा बी की संयुक्त प्रत्याशा बराबर A/N गुणित B/N गुणित N। इसलिए ए बी की प्रत्याशित आवृत्ति बराबर A गुणित B/N। इसमें आपका ये हो गया सूत्र। अब देखिए इसमें आपको पढ़ना है गुण संबंध की प्रकृति। इसको मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चार्ट के रूप में। इधर आपका है गुण, 3 कॉलम है, स्वतंत्र, धनात्मक गुण संबंध, ऋणात्मक गुण संबंध। देखिए पहला, जहाँ 2 चर हो ए और बी, स्वतंत्र कहाँ रहेगा, जहाँ ए बी बराबर किसका हो, ए गुणित B/N। धनात्मक कहाँ रहेगा, जहाँ ए बी ज़्यादा हो जाए, ए बी इज ग्रेटर देन ए गुणित B/N। ऋणात्मक कहाँ होगा, जहाँ ये कम हो जाए, ए बी इज लेस देन ए गुणित B/N। इसी को आप याद रखिए, केवल एक संकेत को। देखिए जहाँ ए बी बराबर है किसके, ए गुणित B/N, क्या मानेंगे, स्वतंत्र। जहाँ ए बी ज़्यादा है, ए गुणित B/N से ये रहेगा धनात्मक। जहाँ ए बी कम हो जाए, ए गुणित B/N से वो रहेगा ऋणात्मक। उसी प्रकार हमने यहाँ चर को दिखाया है। देखिए
यदि ए और सी रहेगा तो क्या रहेगा आपका ए सी बराबर ए गुणित सी अपान एन। बी में क्या रहेगा बी सी में बी सी बराबर बी गुणित सी अपान एन। ए बीटा में क्या रहेगा ए बीटा बराबर ए गुणित बीटा अपान एन। अल्फ़ा बी में क्या रहेगा अल्फ़ा बी बराबर अल्फ़ा गुणित बीटा अपान एन। अल्फ़ा बीटा में क्या रहेगा अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा गुणित बीटा अपान एन। अब देखिए इसका नोट कर लीजिए, इस रीति का प्रयोग कब किया जाएगा, जब पूछा जाए गुण संबंध स्वतंत्र है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, तब आप लोग प्रयोग करेंगे इस विधि का। देखिए इसमें आपकी पहली विधि क्या बोल रही है, उदाहरण में 1000 व्यक्तियों के समग्र में से 320 में ए गुण है, 290 में बी गुण है तथा 195 में ए और बी दोनों गुण मौजूद हैं। क्या ए व बी स्वतंत्र हैं? तो देखिए इसको हमको हल करना है। तो आपका ज्ञात मूल्य कितना है, एन बराबर 1000, ये देखिए दिया है 1000, ए बराबर 320 खुद ही बोल रहा है, बी बराबर 290 और ए और बी 195। देखिए यहाँ लिखा है ना 195 में ए और बी दोनों गुण मौजूद हैं। अब हमको यहाँ पर निकालना है ए बी की प्रत्याशित आवृत्ति। इसका सूत्र क्या है ए गुणित बी बटा एन। देखिए ए कितना है 320, बी कितना है 290 बटे 1000 बराबर ए कितना हो गया 92.8। अब देखिए ए बी की ज्ञात वास्तविक आवृत्ति कितनी है 195। अब देखिए वहाँ पर कितना मिला हमको यहाँ पर 92.8। तो अब देखिए ए बी इज ग्रेटर देन ए गुणित बी अपान एन, इसलिए ए तथा बी में धनात्मक गुण संबंध है। देखिए इक्वेशन में दिया है 195, उसको हम लोग क्या मानेंगे ज्ञात या वास्तविक आवृत्ति, जो आप लोग निकाल रहे हो क्या रहेगा प्रत्याशित आवृत्ति। तो देखिए अभी मैं बताई थी ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी अपान एन, तो क्या रहेगा धनात्मक। तो चूंकि यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया है तो हम लोग क्या मानेंगे दोनों में यहाँ पर धनात्मक गुण संबंध है। ये आपका हो गया पहला। सेकंड इसमें आपका रहेगा अनुपात तुलना रीति। इस रीति के अंतर्गत दो गुणों के आधार पर 2% ज्ञात करके तत्पश्चात उनकी तुलना करके गुण संबंध ज्ञात किया जाता है। निम्न 2% की गणना की जाती है। देखिए बी की ए में ए बी बटे ए गुणित 100, बी की अल्फ़ा में अल्फ़ा बी बटे अल्फ़ा गुणित 100। निष्कर्ष यदि दोनों प्रतिशत बराबर है तो गुण संबंध का अभाव है। मान लीजिए बी का ए में परसेंट ज़्यादा है तो धनात्मक गुण संबंध रहेगा। अब मान लीजिए बी का ए में परसेंट कम है तो ऋणात्मक गुण संबंध रहेगा। इसका देखिए प्रयोग कब करेंगे आप लोग, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन अभियान के दौरान 3248 की आबादी में से 812 व्यक्तियों को क्विनैन दी गई। मलेरिया ज्वर से ग्रस्त व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए 3 कॉलम है, उपचार, बुखार हुआ, बुखार नहीं हुआ, क्विनैन दी गई, क्विनैन नहीं दी गई। तो देखिए यहाँ पर बुखार हुआ में क्या है 20 और 22, अब बुखार नहीं हुआ में क्या है 792 और 2216। अब इसमें पूछा जा रहा है मलेरिया रोकने में क्विनैन की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। अब देखिए हल कैसे रहेगा, क्विनैन उपचार ए हम लोग मान रहे हैं, मलेरिया न होना बी। तो अब देखिए प्राप्त आवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, ए बी बराबर 792, ए बीटा बराबर 20, अल्फ़ा बी बराबर 2216, अल्फ़ा बीटा बराबर 220 और एन बराबर है 3248। अब देखिए इसको हल कीजिए वही 9 वर्ग सारणी में, ए अल्फ़ा टोटल, बी बीटा टोटल, यहाँ आप लोग मान भरिए। देखिए क्विनैन दिए हुए व्यक्तियों में बीमार न हुए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या रहेगा, ए बी बटा ए गुणित 100। देखिए आप लोग ए बी कितना है 792, ए कितना है 812, तो 792 बटे 812 गुणित 100 तो कितना हो गया 97.5%।
उन व्यक्तियों में जिन्हें कुनैन नहीं दी गई बीमार न हुए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या रहेगा? ये अल्फ़ा बी बटे अल्फ़ा गुणित 100। देखिए आपका कितना है ये 2200 16 बटे 2436 गुणित 100 तो कितना हो गया 91%। तो अब देखिए हमको क्या मिला, ए बी बटे ए गुणित 100 इज ग्रेटर देन अल्फ़ा बी बटे अल्फ़ा गुणित 100, अर्थात 97.5% इज ग्रेटर देन 91%। इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, ए और बी में धनात्मक गुण संबंध है। कुनैन मलेरिया को रोकने में उपयोगी और प्रभावशाली है। इसको आप लोग जानते हैं कैसे बनेगा, जो आपको आवृत्तियाँ दी गई हैं उसको आप लोग यहाँ पर भर लेंगे, बस फिर इसको आप लोग जोड़ लेंगे। जैसे देखिए बी कैसे निकलेगा, बी बराबर ए बी प्लस अल्फ़ा बी। बीटा कैसे निकलेगा, ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। एन कैसे निकलता है, ए प्लस अल्फ़ा या बी प्लस बीटा। मान लीजिए आपको निकालना है ए, तो कैसे निकलेगा, ये ए बी प्लस ए बीटा। मान लो आपको यहाँ पर निकालना है ए बी, तो कैसे निकलेगा, ए माइनस ए बीटा। तो इस प्रकार से यहाँ आप लोग मान को निकालेंगे, सूत्र में प्रयोग कर लेंगे, फिर तुलना करेंगे, देखेंगे कौन सा आपका यहाँ पर अधिक है। यदि आपका ए बी बटे ए गुणित 100 ग्रेटर देन है तो हम लोग क्या मानेंगे, धनात्मक गुण संबंध है। धन्यवाद।